मदर इन लॉ की सहूलत खत्म, अब फैसले लॉ करेगा। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं, कुदरत ले रही है। कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान और नवाज शरीफ से होने वाले जुल्म का सू मोटो ले लिया। कुदरत की लाठी असर दिखा रही है। मरियम नवाज का ओकाड़ा में जलसे से खिताब, बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा आपके एम्पायर भी पकड़े गए, जालसाजी भी पकड़ी गई, सहूलतकारी भी पकड़ी गई। किसी दहशतगर्द जमात को ऐसी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। आपका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं डंडा था, जिसे कौमी तंसीबात पर हमले किए गए और वो डंडा अब छीन लिया गया। तुम्हारा इंतखाबी निशान पेट्रोल बम होना चाहिए जो पुलिस पर तुमने चलाया। तुम्हारा इंतखाबी निशान घड़ी होना चाहिए जो चोरी की। दूसरों का एहतसाब करते हुए ये लोग फिरौन बने हुए थे। आज उनकी अपनी बारियां आई तो ये जुतियां छोड़कर भाग रहे हैं। नवाज शरीफ के एम्पायर आवाम है। जितनी मर्तबा नवाज शरीफ को निकाला गया, ये एम्पायर वापस लेकर आए। 8 फरवरी को शेर पर जितने ठप्पे लगेंगे, महंगाई उतनी ही तेजी। नून लीग मुखालिफिन को पिच से आउट रखकर अकेले खेलना चाहती है। नून लीग की सियासत जमहूरी नहीं। पंजाब में हमारे कुछ उम्मीदवारों को तीर के निशान से महरूम रखा गया। हम इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं, अदालत भी जाएंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग की साजिशों का डटकर मुकाबला करेगी, नाकाम बनाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की कमर शहदाद कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पुराने सियासतदान आज भी नफरत की सियासत कर रहे हैं। नफरत और तकसीम की सियासत नहीं चलेगी। अवाम 8 फरवरी को नई सोच का साथ दें। इलेक्शन से भागने की कोशिश करने वालों को नुकसान होगा। चीफ जस्टिस ने सियासी नहीं कानूनी फैसला दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का बल्ले के निशान वापस लेने पर पीटीआई से हमदर्दी का इजहार। जमहूरियत के खिलाफ साजिश कामयाब हो गई। तहरीक इंसाफ इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेगी। आइन के तहत किसी जमात से इंतखाबी निशान नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत तबाह हो गई, करप्शन का दरवाजा खुलेगा। बानी पीटीआई ने कहा कि डटे रहना है और अपने वोट की हिफाजत करनी है। सोशल मीडिया पर बताएंगे कि पीटीआई का उम्मीदवार कौन है और उसका निशान क्या है। सोशल मीडिया पर ऑफिशियल अकाउंट से अपने उम्मीदवारों का बताएंगे। लतीफ खोसा ने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए अदालत गए और हमसे फील्ड ही छीन ली गई। अदालती फैसले से जमहूरियत तबाह हुई और उसकी बका के लिए आवामी अदालत में जाना पसंद करेंगे। हमें किसी जिला में जलसे ना करने दिए गए। जो जलसे की कोशिश करता है उसके घर पर हमले करते हैं। अदालती फैसले की वजह से हमारी मखसूस नशिस्तें उड़ा दी गई। मुज़ाहिरा खेज निशानात देकर पीटीआई का मजाक बनाया गया। हमने सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद करके केस वापस लिया। फवाद चौधरी, आमिर खियानी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, तनवीर इलियास जेल में मिलने आए। पार्टी छोड़ने का कहा। तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना जुर्म नहीं है। जेल में बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जाता। कैदे तन्हाई में रखा गया। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में आप दीदा, कहा बहनोई का इंतकाल हुआ, बहन को पुरसा भी ना दे सका। साइफर केस का ट्रायल लाइव होना चाहिए, पता चले वफादार कौन है और बेवफाई किसने की है। सुप्रीम कोर्ट में अगर केसेस का ओपन ट्रायल हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। साइफर इंटरनेशनल नौयत का केस है, आलमी मीडिया को कवरेज की इजाजत नहीं। ये इंजीनियर्ड इलेक्शन है, दुनिया तस्लीम नहीं करेगी। उधर साइफर केस की अरियाला जेल में समाअत। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को खुसूसी अदालत में पेश किया गया। 4 गवाहों के बयानात कलमबंद, मजीद गवाह कल तलब। केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसना जुल्करनैन ने की। तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली। आपकी बड़ी मेहरबानी और बहुत शुक्रिया। लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त वापस कर दे। हम अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। 13 जनवरी को अदालती फैसले से पीटीआई का शेराजा भी कर गया। अब हम क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। हमारा फैसला मानना है, माने नहीं मानना तो आपकी मर्जी। लतीफ खोसा ने कहा कि हम आपकी अदालत में ये केस नहीं लड़ना चाहते। आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके पाबंदी लगाई जा रही है। जमहूरियत की बका के लिए आवाम की अदालत में जाना पसंद करेंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया, क्या आपको लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। लतीफ खोसा ने जवाब दिया, इंतखाबात बिल्कुल गैर मुस्तफाना है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने वापस लेने की बुनियाद पर पीटीआई की दरखास्त निपटा दी। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट से भी तौहीन अदालत की दरखास्त वापस। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत से रुजू कर बुशरा बीबी की गैर शरई निकाह केस के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का खबर मानिका को नोटिस। केस में इल्जाम लगाया कि जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया। इल्जाम है कि फ्रॉड से शादी की गई। दरखास्त गुजार के वकील की ट्रायल रोकने और फर्द जुर्म आयद न करने की इस्तदा पर फैसला महफूज किया गया। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, पहले दूसरे फरेक को सुनना जरूरी है। समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। बुशरा बीबी ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। 15 अप्रैल 2017 को तलाक हुई। 1 जनवरी 2018 को बानी चेयरमैन पीटीआई से शादी तक वालिदा के घर क़याम किया। उधर अदियाला जेल में गैर शरई निकाह केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न की गई। बुशरा बीबी की 1 दिन के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत की बरहमी। कल पेश होने का हुक्म। नैब के 3 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। इलेक्शन कमीशन का सेनेट की करारदाद पर आम इंतखाबात मुलतवी करने से इनकार। सेनेट सेक्रेटेरिएट के नाम मुरासला भेज दिया। लिखा, माजी में भी आम इंतखाबात सर्दियों में होते रहे हैं। उधर सेनेटर दिलावर ने इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए चेयरमैन सेनेट को खत भेज दिया। लिखा, इलेक्शन कमीशन ने ताहाल इंतखाबात मुलतवी करने के इक़दाम नहीं किए। सेनेट ने 5 जनवरी को करारदाद पास की थी। यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून सेनेट में इलेक्शन के इल्तवा की हर करारदाद की मुखालिफत करती है। सियासी इस्तेहकाम के लिए बरवक्त इंतखाबात जरूरी। बिलावल भुट्टो जज्बाती शख्स हैं। शेर को मारना उनके बड़ों के बस में भी नहीं। सिंध और कराची को पीपल्स पार्टी ने खंडर बना दिया है। वहां कचरा और लोग साथ साथ रहते हैं। कुछ काम किया होता तो बिलावल की पजीराई होती। लाहौर अब पीपल्स पार्टी का गढ़ नहीं रहा। ख्वाजा साद रफीक बिलावल भुट्टो पर निशाने। कहा, सियासत में जज्बात कम, दानिश ज्यादा चाहिए। अतातारण लाहौर में बिलावल भुट्टो को शिकस्त देंगे। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। नफरतें कम होनी चाहिए। इदारों और सियासी जमातों को मिसाक़े जमहूरियत करना चाहिए। मुल्क में पटवारियों का ग्राफ गिर रहा है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में नून लीग का वजूद खत्म हो गया। पंजाब में भी उनकी पजीराई नहीं। जो तर्ज हुक्मरानी और आमरीत नून लीग ला रही है वो पसंद नहीं। शर्जील इनाम मेमन की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद। बोले, नून लीग दूसरों के मंसूबों का क्रेडिट लेने की कोशिशें कर रही है। शर्जील इनाम मेमन का इलेक्शन कमीशन पर भी जानिबदारी का इल्जाम। बोले, बिलावल भुट्टो के हल्के में सूबाई सीट पर उम्मीदवार को केतली का निशान दे दिया। इलेक्शन कमीशन फौरी इस किस्म की कार्रवाई बंद करे। पीपी रहनुमा शहला रजा ने कहा, हमारे उम्मीदवारों को तीर का निशान क्यों नहीं दिया गया? तीर को छेड़ेंगे तो अच्छा नहीं होगा। कुछ कुव्वतें इलेक्शन चोरी करना चाहती हैं। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान का इंतखाबी निशानात पर एतराज। कहा, किसी को बैंगन तो किसी को जूते का निशान दे दिया। कोई मुअज़्ज़िज़ इंतखाबी निशान भी तो दिया जा सकता था। तारीख का पहला इलेक्शन है जिसमें बड़ा खिलाड़ी भी नहीं। मुल्क में बिल्ली चूहे का खेल चल रहा है। जबरदस्ती लाए हुए लोग अवाम को कबूल नहीं होंगे। ये पार्लियामेंट 2 महीने भी नहीं चलेगी। सारी कोशिशें इसलिए की जा रही हैं कि जवाब बनाया जाए। खुद मैदान छोड़कर चले गए। हम मर्दे मैदान हैं, चाहते हैं विकेट भी हो, पिच भी और मुखालिफ भी। मगर ये विकेट उठाकर भाग गए, पिच उखाड़ दी और बल्ला भी छीन लिया। खाली हाथ हैं, फिर भी इलेक्शन से नहीं निकलेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बुनियाद पर नून लीग के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया गया? पीपल्स पार्टी में कहीं से कागज की वसीयत निकल आई और पार्टी चल रही है। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी और नून लीग से भी इंतखाबी निशान वापस ले। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी से इंतखाबी निशान वापस नहीं लिए गए तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी बुनियाद पर बड़ी जमात को निशान से महरूम कर दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बुनियाद बनाया तो जमात इस्लामी के सिवा किस जमात में इलेक्शन होता है?
कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ बानी चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी चेयरमैन ने NA89 और 122 से कागजात जमा करवाए थे। दोनों कागजात नामजदगी मुस्तरद करने में तोशाखाना का इल्ज़ाम एक जैसा है। NA122 में तायद कुनिंदा का हल्के से ना होने का इल्ज़ाम आयद किया गया। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद की जमानत पर फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। शेख रशीद का गिरफ्तारी की सूरत में जेल से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहते हैं गिरफ्तार हो गया तो भी इंतखाबी मैदान नहीं छोड़ूंगा। उफ तक नहीं किया, अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। मैंने चिल्ला भी काटा और कुर्बानी भी दी, मगर किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी के खिलाफ कभी गलत बात की ना ही कर दूंगा। लोगों को एहसास है कि खिदमत किसका नाम है और किसने की है। 8 फरवरी को कलम दवात तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। नवाज शरीफ की ज़रिए सदारत मुआशी माहिरीन का अहम मुशावरती इजलास। मुल्की मुआशी मसाइल के हल के लिए इस्लाहात और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए मुआशी मनसूबे को हतमी शक्ल दी गई। शराय तरक्की में इजाफे, टैक्स इस्लाहात, तवानाई के बहरान के खात्मे, बिजली और गैस की कीमतों में कमी के नुकात तय। ज़राअत, सनअत, IT की तरक्की के मराहत पर मबनी पैकेज तैयार। सालाना बुनियादों पर रोजगार की फराहमी, नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए पॉलिसी नुकात मुरतब। ज़राई मकासद के लिए खुसूसी रियायत पर शमसी तवानाई की फराहमी। घरेलू सार्फिन को बिजली की फराहमी में बड़ी मराहत का तयन भी पैकेज में शामिल। इजलास में शहबाज शरीफ की भी शिरकत। उधर नवाज शरीफ ने नेशनल पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आम इंतखाबात के हवाले से सियासी ताउन पर बातचीत। अब्दुल मालिक बलोच ने मुकदमात में बरियत पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने मीर हासिल बिजंजो के खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। पार्टी टिकट न मिलने पर सुमेरा मलिक का नून लीग छोड़ने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून पंजाब की नायब सदारत से भी मुस्ताफी। सुमेरा मलिक ने इस्तीफा राना सनाउल्लाह को भिजवा दिया। सुमेरा मलिक NA87 खुशाब से पार्टी टिकट न मिलने पर नाराज थी। सुमेरा मलिक के तर्जुमान का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने नजरअंदाज किया, इसलिए सुमेरा मलिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जनूबी पंजाब सूबा बनाने का नारा। जहांगीर तरीन कहते हैं, जनूबी पंजाब सूबा बनाकर यहाँ की महरूमियों का इजाला करेंगे। हमने इज्तिमाई काम करने हैं जिससे आवाम खुशहाल हो। अगर मुल्क तगड़ा होगा तो हम भी तगड़े होंगे। सियासी मुखालिफत की वजह से रुकने वाले तरक्याती मंसूबे पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए ठोस मनसूबाबंदी की है। मईशत को ताकतवर करना और महंगाई को कंट्रोल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, किसानों को उनका हक देंगे। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। महकमा मौसमियात की 2 रोज़ में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ने और जनवरी के आखिर में बारिशों की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M4 कमालपुर से शोरकोट तक बंद। मोटरवे M3 पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। मोटरवे पुलिस का आवाम को गैर जरूरी सफर न करने का मशवरा। ग्रीन शर्ट्स कोई T20 सीरीज बचाने के लाले पर गए। इब्तदाई 2 मैचेस में शिकस्त के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ अगला मैच जरूरी हो गया। मुतवातिर शिकस्तों के बाद फाइनल 11 में तब्दीलियों का भी इम्कान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा मैच बुध को शेड्यूल। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल।